हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रॉक। रॉक क्या होता है? अर्थ क्रस्ट का जो भी हार्ड या सॉफ्ट मटेरियल होता है उसे हम रॉक कहते हैं। रॉक हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इंडियन रॉक सिस्टम है वो जियोग्राफिकल टाइमलाइन की बेसिस पे कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड था। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन जो रॉक है वो कितने टाइप्स का होता है। तो रॉक जो है फॉर्मेशन की बेसिस पे 3 टाइप का होता है, जो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस रॉक क्या होता है? तो जब हमारा जो है ये वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो जो मॉल्टेन मैग्मा है हमारे मेंटल में जो पाया जाता है मॉल्टेन मैग्मा, यहाँ मेंटल में जो पाया जाता है मॉल्टेन मैग्मा, तो जब लावा इससे मॉल्टेन मैग्मा और जब लावा बाहर निकलता है तो ये जब लावा बाहर निकल के कूल या सॉलिडिफाई होता है तो ये कौन सा रॉक बनता है? ये इग्नियस रॉक बनता है। ओके, ये इग्नियस रॉक बनता है। और इग्नियस रॉक जो है ये 2 तरीके के होते हैं। एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है और एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है ये अगर मान लेते ये हमारा अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस के नीचे ही जो सॉलिडिफाई हो गया, ये जो मॉल्टेन मैग्मा था ये अर्थ सरफेस के नीचे ही अगर सॉलिडिफाई हो गया, कूल हो गया, तो ये कहलाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, और जो अर्थ सरफेस के ऊपर सॉलिडिफाई हो जाता है, उसकी अर्थ सरफेस के ऊपर कूलिंग होती है, तो वो कहलाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, अब देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होता है ये क्या होता है? जो हमारा इग्नियस रॉक है, ये इग्नियस रॉक है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इनमें ये जो रॉक्स बन जाती है यहाँ पे, तो ये इन रॉक्स में क्या होता है, इनका इरोजन होता है और इरोड होके ये कहीं जाके डिपॉजिट होती है, किसी जगह ऐसे जाके लेयर बाय लेयर ऐसे डिपॉजिट होती जाती हैं। ठीक है, तो इनका जो सेडिमेंट्स होते हैं, इनके सेडिमेंट्स जो विंड इरोजन के थ्रू या वाटर इरोजन के थ्रू ये इरोड होके एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट होते हैं। तो यही जो डिपॉजिट ये जो रॉक बनता है ये कहलाता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? अब हमने देखा कि जो इग्नियस रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है। तो जो हमारा इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है, मतलब इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक और जो इग्नियस रॉक है, इन दोनों के मिनरल कंपोजिशन में कुछ चेंज आता है या उनके टेक्सचर में कुछ चेंज आता है। किसके थ्रू? थ्रू टेम्परेचर और प्रेशर। तो वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। मतलब कि इनके जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक का जो मिनरल कंपोजिशन है और उसका जो टेक्सचर है उसमें चेंजेस आता है बाय टेम्परेचर और प्रेशर, तो वो कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो इग्नियस रॉक होता है इनमें फॉसिल नहीं पाया जाता, क्योंकि फॉसिल इसमें इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि ये न्यूली रॉक होता है ना, ये पेरेंट रॉक होता है, बेसिक रॉक होता है, इसको हम कहते हैं बेसिक रॉक होता है, तो इसमें फॉसिल नहीं पाया जाता है। और जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इग्नियस रॉक है, एक जगह पे इग्नियस रॉक है, ये इग्नियस रॉक क्या हो रहा है, इससे इरोड हो रहा है और एक जगह जाके डिपॉजिट हो रहा है। और सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में टाइम लगता है, तो जब ये यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, जब हो सकता है जब एक लेयर आके यहाँ पे डिपॉजिट हुई तो इधर से कुछ एनिमल्स आके इनकी जो डेथ हो गई, यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह थे और ये इसमें जो है दूसरी लेयर जब आई तो इसके नीचे दब गए, तो इन्हीं को कहते हैं फॉसिल्स। तो ये फॉसिल्स बन जाता है और ये लेयर बाय लेयर ऐसे बनता है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे जो है फॉसिल्स मिलते जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक में नहीं मिलते हैं क्योंकि इनके टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू जो है ये इनके मिनरल कंपोजिशन में चेंजेस होते थे, तो इसमें फॉसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमने देखा था इंट्रूसिव रॉक सिस्टम और इंट्रूसिव जो है रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है उसका एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट है। ठीक, और जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है बेसाल्ट है। ग्रेनाइट क्या होता है? जो अर्थ के अंदर ही जो सॉलिडिफाई हो गया, कूल हो गया अर्थ के अंदर ही, तो उसको ग्रेनाइट कहते हैं। और अर्थ के बाहर जो आता है तो वो बेसाल्टिक रॉक कहते हैं या उसको वॉल्केनिक रॉक कहते हैं, जिससे हमारा क्या बेसाल्ट यानी रेगूर सॉइल और ब्लैक सॉइल बनता है। ठीक, इग्नियस रॉक हमने देख लिया कि ये क्रिस्टलीन होता है। ठीक है, ये पेरेंट और प्राइमरी बेसिक रॉक है और इसमें फॉसिल नहीं पाया जाता है। ओके, देन सेडिमेंट्री रॉक भी हमने देखा कि जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक है उनके इरोजन और डिपोजिशनल से बनता है, लेयर बाय लेयर बनता है, लेयर्ड फॉर्म में होता है और इनमें फॉसिल पाए जाते हैं। और जो प्रोसेस होता है ना कि जो सेडिमेंट्स हैं वो हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है लिथिफिकेशन। ओके, अब मेटामॉर्फिक रॉक भी देखा कि जो सेडिमेंट्री रॉक है और इग्नियस रॉक है उनके मिनरल कंपोजिशन में कुछ चेंजेस हो रहा है और उनके टेक्सचर में चेंजेस हो रहा है ड्यू टू प्रेशर और टेम्परेचर, तो वो जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। ये जो है हार्डेस्ट
रॉक होते हैं, इनमें भी फॉसिल नहीं पाया जाता। अब हम रॉक साइकिल देखते हैं, जो देखते हैं कि कैसे कन्वर्जन होता है इग्नियस टू सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक टू सेडिमेंट्री एंड इग्नियस टू सेडिमेंट्री और इग्नियस टू मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो जब इग्नियस में इरोजन होता है तो सेडिमेंट्री में कन्वर्जन होता है, सेडिमेंट्री में हीट प्रेशर लगता है तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्जन होता है, और मेटामॉर्फिक में जब फ्यूजन होता है तो इग्नियस में कन्वर्ट होता है। उसी तरह जब इग्नियस का रिक्रिस्टलाइजेशन तो मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक में वेदरिंग इरोजन तो सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री में जो हीट प्रेशर लगता है तो ये बनता है क्या, इग्नियस रॉक होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि कौन से इनका जो इग्नियस रॉक है जब ये सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होते हैं, जो इग्नियस रॉक है इनका जो है मेटामॉर्फिक, जब इनमें टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होते हैं, सेडिमेंट्री में मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, हमने देखा था कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो ये इग्नियस रॉक कन्वर्ट होता है किसमें, मेटामॉर्फिक फॉर्म में, और मेटामॉर्फिक फॉर्म में ये ग्रेनाइट कन्वर्ट होकर क्या होता है, नीस बनता है। ठीक है, और बेसाल्ट भी हमने देखा कि जो जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो सॉलिडिफाई हो रहा था तो वो बसाल्ट है, और ये कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक में और बनाता है हॉर्नब्लेन। और जो सेडिमेंट्री और लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, ये सेडिमेंट्री है। सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है और इससे बनता है क्वार्ट्जाइट। ठीक है, और जो सेल एंड क्ले भी सेडिमेंट्री रॉक है और इससे बनता है स्लेट और शिस्ट। ठीक, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करेंगे कि जो देखते हैं कुछ चीज़ें हम कोरिलेट करके याद करते हैं तो हमें भूलता नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ग्रेनाइट है इसमें भी जी है, और इग्नियस रॉक में भी यहाँ पे जी है, और नीस में भी जी है। तो हमने देखा जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है और ये नीस में कन्वर्ट हुआ। बेसाल्ट से याद कर सकते हैं, जो बेसाल्ट है ये होमब्लेंड, बेसाल्ट ब्लेंड, बेसाल्ट और ब्लेंड से याद कर सकते हैं, बेसाल्ट से। और लाइम स्टोन से मार्बल में, तो लाइम स्टोन में एम है और मार्बल में भी एम है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं लाइम स्टोन से मार्बल में कन्वर्ट हुआ। अब सैंड स्टोन से क्वार्ट्जाइट और सेल एंड क्ले से स्लेट और सिस्ट बना है। तो हम इसको कैसे याद करें कि ये कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक हैं, तो लाइम स्टोन, जैसे सैंड स्टोन को सबसे पहले हमने एक चीज़ याद कर लिया कि सैंड स्टोन एस से स्टार्ट हो रहा है तो ये सैंड स्टोन है, और इसी से मिलता जुलता है लाइम स्टोन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी सेडिमेंट्री हो जाएगा, और एस से सेल भी है तो ये हो जाएगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट भी करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।